Good afternoon, all of you. Hope I'm audible to everybody. We'll just start off with today's session. अगर हमारे कंटेंट में देखते हैं तो yesterday we have discussed कहाँ पे स्ट्रेस करना है, कहाँ पे नहीं करना है, and it is very important that we should achieve 70% of the score. अगर 70% नहीं आता है तो हमको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. तो we'll be ensuring that we'll get our 70% so that we get our certificate. हम सर्टिफिकेट लेने के लिए जितना एफर्ट रखना चाहिए वो एफर्ट पूरा रखेंगे. And yesterday we have been looking at something called keywords. कुछ लोग keywords explain करने के लिए कुछ keywords भी दिए हैं. So वो keywords पूरा एंड में जब भी हमारा आज का सेशन जो प्लान्ड है वो सेशन पूरा खत्म होने के बाद ये क्वेश्चंस ले लूंगा जितना कीवर्ड्स एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहे थे वो कीवर्ड्स पूरा मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा आपको ताकि आप समझ सकें. एंड आज के क्लास अगर देखते हैं तो आज के क्लास के बाद हमको ये समझ में आएगा कि एक कंप्यूटर में जावा प्रोग्राम कैसा रन करना है, कैसा एनवायरनमेंट सेटअप करना है, एंड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टूल्स अवेलेबल है आज ऑनलाइन में या कि ऑफलाइन में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं. सो जावा यूटिलाइजेशन कैसा करना है वो पूरा आज सीखेंगे. एंड बेसिक सिंटैक्स भी आज सीखेंगे ताकि कल से डेटा टाइप्स पढ़ के हम बेसिक प्रोग्रामिंग पूरा स्टार्ट कर देंगे. दैट्स द प्लान फॉर टुडे. एंड आज के प्लान में अगर देखते हैं तो जावा एनवायरनमेंट कैसा होगा. हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देखे थे कल के दिन में कि जेवीएम क्या होता है, कैसा रन होता है. वो और ध्यान से देखते हुए हम आज के आईडीज और एक सिंपल प्रोग्राम कैसा एग्जीक्यूट करते हैं वो सब हम लोग सीखेंगे. अभी हम लोग यहाँ पे चल के हम लोग अपना एनवायरनमेंट देखते हैं. तो हम सबको पता है कि जो भी जावा प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं वो जावा प्रोग्राम जेवीएम के हेल्प के साथ एग्जीक्यूट होता है. जब भी हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं, एक जावा प्रोग्राम रन करते हैं, वो इनडायरेक्टली क्या होता है, जेवीएम हमारा प्रोग्राम रन करता है. अगर यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं तो कुछ जावा प्रोग्राम अगर लिख के हम लोग एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्या होता है, जावा कंपाइलर हमारा जावा कोड को यानी इंग्लिश या चाइनीज या हिंदी जो भी कोड में हम लोग या जो भी लैंग्वेज में हम लोग अपना कोड लिखते हैं, जावा कोड लिखते हैं, वो जावा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है. एंड वो जो जावा कोड बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ होता है वो जेवीएम इनपुट ले लेता है, वो जावा बाइट कोड को इनपुट ले लेता है एंड वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. दिस इज व्हाट वी हैव बीन लुकिंग टिल यस्टरडे. और ये जेवीएम में और भी कुछ चीज़ें, जेवीएम के साथ और भी कुछ चीज़ें काम करते हैं जिसके वजह से हमारा जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूटर होता है. वो चीज़ क्या है, वो कंपोनेंट्स क्या है, दैट वी विल लुक एट इट नफ. सो अगर इफ एट ऑल यू लुक एट, देर आर थ्री थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर जावा एग्जीक्यूशन. जब भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तीन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है. एक है जेवीएम, दूसरा है जेआरई एंड तीसरा है जेडीके. एंड दिस जेडीके जो भी है विच इज़ ए जावा डेवलपमेंट किट, ये जावा डेवलपमेंट के अंदर हमको जेआरई और यार जेवीएम अवेलेबल होते हैं. अगर हम लोग ये जेआरई क्या है अगर देखते हैं तो जेवीएम इज ए वर्चुअल एनवायरनमेंट, वो मशीन है, जो जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन है, वो क्या करता है, हमारा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, एक मशीन की तरह एग्जीक्यूट करता है. लेकिन वो रन होने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट जेआरई होता है विच इज़ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट. ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जितने भी लाइब्रेरीज होते हैं, क्लास लाइब्रेरीज होते हैं, जावा क्लास लाइब्रेरीज होते हैं, वो लाइब्रेरीज पूरा इसके अंदर होते हैं. यानी कि जेवीएम भी जेआरई के अंदर ही होता है. मैं फिर से बता रहा हूँ, जेआरई इज एन एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट यानी एक सॉफ्टवेयर.
वो सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लाइब्रेरीज होते हैं, वो लाइब्रेरीज यूज करके हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। वो लाइब्रेरीज ऐसा है कि जेवीएम भी जेआरई का पार्ट बन गया है इसके वजह से, ताकि जितने भी एप्लीकेशंस रन करना चाहते हो, वो एप्लीकेशंस रन करने के लिए हमको ये जेआरई चाहिए होता है। लेकिन अगर कुछ कोड लिखना चाहते हो, वो कोड सिंटैक्टिकली ये सब कुछ अगर देखना चाहते हो, देन हमको जेआरई सफिशिएंट नहीं बनता है। अगर एक कोड बना हुआ है यानी कि डेवलप किया हुआ है, देन वो डेवलप्ड कोड को रन करने के लिए जेआरई सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर डेवलप करना चाहते हो तो जेआरई सफिशिएंट नहीं होता है। सो दैट्स समथिंग कॉल्ड योर जेआरई। जेआरई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर लाइब्रेरीज पूरा भरे हुए हैं। ये लाइब्रेरीज के वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। वो एग्जीक्यूट होने के लिए जो भी सपोर्ट चाहिए होता है वो जेवीएम देता है। यानी जेवीएम भी हमारा जेआरई के अंदर होता है, ताकि सपोर्ट दे दे और प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा हमारा जेआरई बनता है। एंड उसके बाद तीसरा है जेडीके। जो मैं बोल रहा था, जेडीके, जेडीके इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट में क्या होता है, यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स फॉर रनिंग एंड डेवलपिंग योर एप्लीकेशन। ये जावा प्रोग्राम अगर एक रन करना चाहते हो या कंपाइल करके आउटपुट लाना चाहते हो, तो आपको जेडीके रहने का ज़रूरत होता है वो कंप्यूटर में। जब भी ये सॉफ्टवेयर जेडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ऑटोमेटिकली जेडीके के साथ जेआरई इंस्टॉल होता है। जब भी जेआरई डाउनलोड होके इंस्टॉल होता है, देन जेवीएम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। यानी कि जेडीके के अंदर जेआरई होता है एंड जेआरई के अंदर जेवीएम होता है। अगर ये रिलेशनशिप अगर आप देखना चाहते हो, ये जेडीके इज अ सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर के अंदर जेआरई होता है, जेआरई के अंदर जेवीएम और बाकी के लाइब्रेरीज पूरा होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा जेडीके एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर के अंदर लाइब्रेरी का सपोर्ट चाहिए होता है, रन रन करने का सपोर्ट चाहिए होता है। वो रन करने का सपोर्ट हमको जेआरई देता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट देता है। ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट जेवीएम का हेल्प ले लेके, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन का हेल्प ले लेके जेडीके को सपोर्ट करता है, ताकि प्रोग्राम्स पूरा जावा में एग्जीक्यूट हो जाए। एंड जो भी वो एग्जीक्यूट होता है, जो भी वो बाइट कोड पूरा जेवीएम को इनपुट मिलता है, जेवीएम अपना ट्रांसलेशन करके कंपाइलर को दे देता है। यानी डिबगर या जावा डॉक्यूमेंट्स जो भी एडिशनल लाइब्रेरीज जो भी होते हैं, वो पूरा जेडीके में होते हैं। उनका भी सपोर्ट ले लेके हमारा कंपाइलर को या मशीन कोड में कन्वर्ट करके दे देता है, ताकि मशीन कोड सीपीयू समझ समझ लेके वो आउटपुट दे देता है। दिस इज हाउ योर प्रोग्रामिंग विल वर्क। सो जे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेडीके के अंदर जेआरई होता है एंड जेआरई के अंदर जेवीएम और बाकी के पूरे लाइब्रेरीज होते हैं, जिनके हेल्प के साथ हमारा एग्जीक्यूशन होता है। सो जो भी कोड हम लोग इंग्लिश, चाइनीज या जो भी ह्यूमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको जावा कंपाइलर यानी जावा सी जो होता है, वो कंपाइल करके बाइट कोड में देता है। जावा बाइट कोड में जो भी जावा बाइट कोड में आता है, वो जेवीएम इनपुट ले लेता है। जेवीएम जावा बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जो भी मशीन कोड में अवेलेबल है, वो सीपीयू समझ सकता है, सीपीयू समझ के आउटपुट दे देता है। दिस इज द फ्लो, दिस इज द कंट्रोल execution flow of a Java program. Hope I'm clear with Java execution. If you still have any doubts, please make a note of those doubts and you can ask me in the Kaisala group after the session. And next, we'll look at our first program. ये फर्स्ट प्रोग्राम लिखने के लिए कल ये हम लोगों ने नोटपैड में देखे थे। एक प्रोग्राम लिखने के लिए, एक जावा प्रोग्राम लिखने के लिए हमको एक क्लास लिखना होगा। वो क्लास के अंदर मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस डालते हैं, ताकि वो क्लास को एग्जीक्यूट करे, ताकि वो क्लास पूरा एग्जीक्यूट करके हमको आउटपुट दे दे। अभी ये फर्स्ट प्रोग्राम के लिए हम लोग नोटपैड में प्रोग्राम लिखने के लिए देखते हैं, और नोटपैड में अपना खुद का एक प्रोग्राम बना के एग्जीक्यूट करते हैं। वो कोड का वो प्रोग्राम का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। सो मैं बता रहा था कि हमारा जो भी प्रोग्राम है, जो भी फर्स्ट प्रोग्राम है,
वो हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग देख रहे हैं। जो नोटपैड में हम लोग ये प्रोग्राम लिख के एग्जीक्यूट करने के लिए ट्राई करेंगे, वो एग्जीक्यूट करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नोटपैड में हम लोग एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रहे हैं। ये प्रोग्राम का आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड। एक हेलो वर्ल्ड बोल के दो वर्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं नोटपैड यूज करते हुए। मैं अभी अपना नोटपैड ओपन किया हूँ। नोटपैड में मैं लिखना चालू किया हूँ पब्लिक क्लास, एंड मैं इसका लिखा हूँ क्लास का नाम मेन। एंड उसके बाद जो भी क्लास में लिखते हैं, मैं कल ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये ब्रेसेस के अंदर हम लोग कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ताकि वो कोड पूरा क्लास के अंदर रह जाता है। अभी हम लोग ये क्लास के अंदर हम लोग हैं, और एक ये क्लास के अंदर हम लोग एक मेथड लिख रहे हैं। वो मेथड का नाम है मेन। हम लोग यहाँ लिख रहे हैं पब्लिक। पब्लिक यानी हमारा स्पेसिफिकेशन है। हम लोग ये पब्लिक जब लिखते हैं, वो मेथड कहीं पे भी एक्सेस हो सकता है, इसके वजह से हम लोग पब्लिक लिख रहे हैं। एंड स्टैटिक यानी कि यही का डेटा, स्टैटिक डेटा यूज करने के लिए हम लोग लिख रहे हैं। एंड देन वॉइड, ये हमारा रिटर्न टाइप का मेथड है। अगर जब हम लोग वॉइड लिखते हैं, तो ये मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है। अगर हम लोग कुछ इंटीजर वैल्यू ये मेथड को यूज करके रिटर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ पे void लिखने के वजह हम लोग यहाँ पे int लिखते हैं। अगर कुछ रिटर्न नहीं करना है, तो हम लोग यहाँ पे void लिखते हैं, तो हमारा मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है। अगर हम लोग यहाँ पे मेन लिख रहे हैं, मेन में हम लोग पैरामीटर्स दे रहे हैं कि स्ट्रिंग पैरामीटर्स दे रहे हैं। ये हमारा मेन मेथड का सिंटैक्स है कुछ आर्ग्यूमेंट्स के लिए। एंड देन इसके अंदर हम लोग मेन मेथड लिख रहे हैं, क्लास के अंदर हम लोग मेन मेथड लिख रहे हैं। एंड ये मेन मेथड में हम लोग प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। उसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड इसमें लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड। राइट। मैं इसको स्टेटमेंट को ख़त्म किया हूँ, सो मैं सेमीकोलन डालता हूँ। जब भी अपना स्टेटमेंट ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग सेमीकोलन डालना है, ताकि वो स्टेटमेंट फिनिशिंग जेवीएन समझ सके। मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक क्लास लिख रहा हूँ। ये क्लास का नाम है मेन, MAIN। और ये पब्लिक इसलिए लिख रहा हूँ कि ये क्लास कहीं और अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज इसका स्पेसिफिकेशन, एक्सेस स्पेसिफिकेशन में पब्लिक दे रहा हूँ। देर इज़ अनदर मेथड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, स्टैटिक मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। वो मेथड का नाम है MAIN, विच इज़ स्मॉल MAIN एंड दिस इज़ कैपिटल MAIN। ये दोनों डिफरेंट है, बिकॉज हमारा लैंग्वेज में केस का सेंसिटिविटी होता है। एंड जब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, सो पब्लिक यानी स्पेसिफिकेशन है, विच इज क्लास, ये मेथड कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। स्टैटिक विच इज स्टैटिकली यूजिंग दिस मेथड। एंड वाइड बिकॉज यहाँ पे रिटर्न टाइप में कुछ नहीं देना चाहता हूँ, तो ये वाइड लिख रहा हूँ। एंड इसके अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इसलिए लिख रहा हूँ, ये प्रिंट मेथड का यूज करना चाहता हूँ। ये ये out is another class that I have in Java में यहाँ पे सुपर क्लास है सिस्टम के अंदर दूसरा क्लास है आउट, एंड आउट के अंदर एक मेथड है प्रिंटलन। ये प्रिंटलन मेथड इनबिल्ट मेथड है। इसको यूज करने के लिए हमको आउट और सिस्टम क्लासेस का सपोर्ट चाहिए होता है। इसलिए ये सिस्टम क्लास के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, तो ये प्रिंट मेथड को अगर हम लोग समझना चाहते हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिस्टम होता है, और वो सिस्टम के अंदर हमारा आउट होता है, और वो आउट के अंदर हमारा एग्जिस्टिंग प्रिंटलन मेथड होता है। ये जो अंदर जो प्रिंटलन मेथड है, ये जो अंदर प्रिंटलन मेथड है, प्रिंटलन जो मेथड अंदर है, इसको यूज करने के लिए हमको ये जो आउटर क्लास, जो आउट जो क्लास है,
वो क्लास का ज़रूरत पड़ेगा। एंड ये आउट क्लास हमको यहाँ पे सिस्टम में पड़ा हुआ है, सिस्टम क्लास में पड़ा हुआ है। अगर ये अंदर प्रिंट एल मेथड को हमको यूज़ करना है तो हमको लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगर हम प्रिंट एलन डायरेक्टली लिखते हैं तो हमको वो सपोर्ट नहीं आता है। एंड आजकल इतने 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 अवेलेबल आईडीज भी है, एंड उसमें भी हम लोग डायरेक्टली प्रिंट एलन लाने के लिए हमको एग्जिस्टिंग वो नेम हमारा पैकेज का ज़रूरत पड़ता है। सो हम लोग वो सब कुछ एक एक के बाद एक सीखते जाएंगे। अभी इतना समझ लेना, ये प्रिंट एलन जो अंदर का मेथड हो रहा है, ये मेथड को यूज करने के लिए हमको आउटर क्लासेस लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये जो एक क्लास से दूसरे क्लास को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ये जो डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और क्लास को और मेथड को यूज करने के लिए भी हम लोग डॉट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। सो डॉट ऑपरेटर का बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे। जब भी हम लोग जब भी हम लोग एक क्लास को दूसरे क्लास से अगर सब एक सुपर क्लास को सब क्लास के साथ अगर कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो एक क्लास के अंदर जो क्लास होता है उसको सब क्लास कहते हैं। एक क्लास दूसरे क्लास से जो इंटरेक्ट होने के लिए हम लोग ये डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। और एक क्लास के अंदर जब एक मेथड है, वो क्लास के अंदर का मेथड को एक्सेस करने के लिए भी क्लास नेम डॉट मेथड नेम करके क्लास और मेथड नेम को भी डॉट ऑपरेटर से भी कनेक्ट करते हैं। और एक पैरामीटर एक एक प्रॉपर्टी को भी, अगर समझो कि एक प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कलर, एक क्लास का नाम लिखा हुआ है रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी कलर है अगर यूज करना चाहते हो तो लिखना होगा रेक्टेंगल डॉट कलर। अगर एक क्लास के अंदर एक नेस्टेड क्लास है, एक क्लास के अंदर अनदर क्लास जुड़ा हुआ है, देन फर्स्ट क्लास डॉट सेकेंड क्लास लिखना होगा, ताकि यू गेट द कनेक्टिविटी बिटवीन और यू गेट द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लासेस। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ताकि ये प्रिंट एलन इज एन इनबिल्ट मेथड ऑफ योर जावा। ये प्रिंट एलन जब लिखते हैं तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड जो हम लोग ये ब्रैकेट्स में लिखे हैं वो टेक्स्ट प्रिंट होता है। अभी हम लोग ये फाइल को सेव कर रहे हैं। ये फाइल पे जाके मैं अपना फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेव एज। एंड ये जो फाइल सेव करते हैं उसका एक्सटेंशन होना चाहिए डॉट जावा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका नाम है सैम्पल डॉट जावा। मैं यहाँ पे अपना फाइल का नाम लिखा हूँ सैम्पल डॉट जावा, एस कैपिटल लिखा हूँ मैं, ये सैम्पल डॉट जावा लिखा हूँ, ये मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। जब भी मैं ये डेस्कटॉप में सेव किया हूँ तो मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप में एक फाइल आ जाता है सैम्पल करके। एंड ये जो इसका अगर प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो ये फाइल है डॉट जावा फाइल। अभी हमारा ये फाइल है डॉट जावा फाइल यहाँ पे। अगर इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद अगर ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है तो मेरा कंट्रोल है सी ड्राइव में यूज़र पे, नागा पीसी पे हमारा कंट्रोल है। दिस इज़ माय यूज़र नेम। लेकिन मेरा फाइल है डेस्कटॉप में। मुझे क्या करना होगा, मुझे ये डेस्कटॉप में ले जाना होगा। मेरा कमांड प्रॉम्प्ट को डेस्कटॉप में ले जाना होगा। ले जाने के लिए मुझे लिखना होगा सी डी स्पेस डेस्कटॉप। जब भी मैं ये लिखता हूँ सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। जब भी मैं सीडी स्पेस डेस्कटॉप लिखता हूँ तो देखो वो यूआरएल बढ़ गया है, अभी मेरा कंट्रोल डेस्कटॉप में है। अभी मुझे मेरा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जावा प्रॉपरली इंस्टॉल्ड है कि नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा सी स्पेस वर्शन, जावा सी हाइफन वर्शन लिखता हूँ। वंस चेक करता हूँ सी मेरा यहाँ पे जावा सी 14 वर्शन अवेलेबल है। मेरा 14 वर्शन का जावा कंपाइलर अवेलेबल है ताकि मैं यूज़ कर सकूँ। अगर किसी को यहाँ पे आता है कि जावा सी इज़ नॉट रिकॉग्नाइजेबल कमांड,
अगर किसी को एरर आता है कि जावा सी इज नॉट ए रिकॉग्नाइजेबल कमांड, देन आपको करना होगा, आपको सिस्टम में जाके यहाँ पे सर्च करना होगा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। एनवायरमेंटल वेरिएबल्स यहाँ पे जब सर्च करते हो तो आपको एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में यहाँ पे पाथ होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। इन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में आपके पास एक पाथ वेरिएबल होता है, यहाँ पे पाथ वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे ऑलरेडी ये पाथ दे दिया हूँ, आपके सिस्टम में भी ये पाथ रहना चाहिए ताकि ये कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट हो सके। ये जावा सी हाइफन वर्जन जब देते हैं तो वो वर्जन जावा सी का जो अपडेटेड लेटेस्ट वर्जन है वो लेटेस्ट वर्जन आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे आप देखते हो तो मेरे सिस्टम में दो वर्जन अवेलेबल है जावा के, जावा 14 वर्जन और जावा 12 वर्जन दोनों मेरे पास अवेलेबल है। अगर आपको ये पाथ देने के लिए अगर समझना चाहते हो तो ये पाथ कहाँ से देना है, आप माई कंप्यूटर पे चले जाओ और सी ड्राइव पे चले जाना। सी ड्राइव पे जब भी आप जाते हो तो ये प्रोग्राम फाइल्स पे चले जाना। एंड जब भी जावा इंस्टॉल होता है हमारे कंप्यूटर में, वो इंस्टॉलेशन करने के लिए आप गूगल पे चले जाना यहाँ पे, और जाके आपको करना होगा डाउनलोड जावा एसडीके। जब भी लिखते हो तो ऑरेकल वेबसाइट में चले जाते हो एंड ऑरेकल वेबसाइट से ये जेडीके डाउनलोड कर सकते हो। एंड जो भी वर्जन चाहिए होता है वो वर्जन हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, 14 13 या और डाउनग्रेडेड वर्जन्स भी अगर चाहिए होता है तो वो डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके बहुत आसान इंस्टॉलेशन होता है, नेक्स्ट 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 इंस्टॉलेशन होता है। वो इंस्टॉलेशन होने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आपको जावा दिख जाता है। जब ये जावा दिखता है सो जावा फोल्डर ओपन करो तो आपको जो वाला जेडीके आप इंस्टॉल करते हो, जो वाला जेडीके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल किए हो वो वाला जेडीके अवेलेबल होता है। वो जेडीके भी सिलेक्ट कर लेना एंड जेडीके के बाद ये बिन भी सिलेक्ट कर लेना। और जब भी यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये पूरा यूआरएल आ जाता है। ये यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पे हम लोग जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स देख रहे थे, ये पाथ का जो एनवायरमेंट वेरिएबल देख रहे थे, यहाँ पे हमको न्यू क्लिक करके यहाँ पे हमको पेस्ट करनी होगी। सो यहाँ पे जो हम लोगों ने कॉपी की कर रखी है, यहाँ पे हमने जो कॉपी किया है इसको कॉपी करके हमको ये जो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स है यहाँ पे पेस्ट करना होगा, न्यू करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा ताकि वो पाथ क्रिएट कर सके, ताकि हमारा कमांड प्रॉम्प्ट से हमारा जावा का कम्युनिकेशन हो सके। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर चुका हूँ इसलिए वो डिलीट कर रहा हूँ। सिमिलरली जहाँ पे हम लोग यहाँ पे पाथ वेरिएबल है उसी तरह से हमको यहाँ पे और एक पाथ वेरिएबल रहेगा, यहाँ पे भी हमको ऐड करना होगा। अगर यहाँ पे पाथ वेरिएबल नहीं होता है तो खुद आप पाथ वेरिएबल क्रिएट करो और क्रिएट करके यहाँ पे न्यू डालो। पाथ वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको न्यू लिखना होगा, पाथ वेरिएबल लिखना होगा, यहाँ पे पाथ वैल्यू में वो जो पाथ हम लोग कॉपी किए थे वो पाथ यहाँ पे डालना होगा, यहाँ पे लिखना होगा पाथ। अगर आपका पाथ वेरिएबल नहीं होता है यहाँ पे तो ऐसा लिखना होगा, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक जितना मैं बोल चुका हूँ वो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। सो फर्स्ट स्टेप आपको करना होगा, यहाँ पे आके जब भी आप ये कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आपको एरर आता है कि आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल नहीं है या फिर लेटेस्ट जावा नहीं इंस्टॉल्ड है, देन आप यहाँ पे गूगल पे चले जाना और गूगल पे जाके लिखना डाउनलोड जावा एसडीके। जब भी हम लोग जावा डाउनलोड जावा एसडीके यहाँ पे सर्च करते हैं तो ऑरेकल वेबसाइट का लिंक मिलेगा, यहाँ पे ऑरेकल वेबसाइट पे चले जाना और यहाँ पे यू कैन डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन्स ऑफ जावा। डाउनलोड करके इंस्टॉल करना
अपने सिस्टम में जब भी इंस्टॉल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो पाथ सेट नहीं होता है, ऑटोमेटिकली वो पाथ यूजेबल, वो सॉफ्टवेयर यूजेबल नहीं बनता है। वो सॉफ्टवेयर यूजेबल बनने के लिए, वो सॉफ्टवेयर कम अपने प्रोग्राम से कनेक्ट होने के लिए आपको करना होगा, सिस्टम पे जाके आपको सर्च करना होगा एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। जब भी ये एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में सर्च करते हो तो यहाँ पे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स मिलते हैं, यहाँ पे क्लिक करो और एक एनवायरमेंटल वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल एक मिलेगा, वहाँ पे सेलेक्ट करो पाथ। वो पाथ पे जब सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे आपका जावा का पाथ देना होगा। जावा का पाथ देने के लिए आप माई कंप्यूटर पे चले जाओ और माई कंप्यूटर पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स होंगे। यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स में आपको जावा मिलेगा। जब भी आपका इंस्टॉल होता है तो जावा फोल्डर बनेगा, यहाँ पे वो जावा सेलेक्ट करो और जो भी जेडीके, जो भी वर्जन का जेडीके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं वो जेडीके का फोल्डर यहाँ पे बनता है। अभी मेरे पास लेटेस्ट है जेडीके 14, वो फोल्डर पे जाता हूँ। तो जब भी ये फोल्डर पे जाता हूँ तो मेरे पास एक बिन का फोल्डर दिखेगा, वो बिन के फोल्डर के अंदर चले जाना तो आपको एक पूरा सा पूरा पाथ बनेगा। वो पाथ पूरा यहाँ से कॉपी कर लेना। ये कॉपी करके आपका जो एनवायरमेंटल वेरिएबल है, जो सिस्टम वेरिएबल है, वहाँ पे न्यू करके यहाँ पे कॉपी कर देना ताकि आपका प्रोग्राम को जावा का सपोर्ट मिल जाए। अभी आपका ये जब काम करते हो तो आपको ये जब पाथ वेरिएबल क्रिएट करते हैं विद दैट पाथ, जब भी वो पाथ के साथ पाथ वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आपको प्रोग्राम को जावा का सपोर्ट मिलता है। जैसा आपने सिस्टम वेरिएबल क्रिएट की है ऐसे ही यूज़र वेरिएबल भी क्रिएट करना होता है। वो यूज़र वेरिएबल में आपको यहाँ पे जाने के बाद ये पाथ में पाथ वेरिएबल पड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिमिलरली जैसा आपने सिस्टम वेरिएबल पे कॉपी किया है उसी तरीके में आपको ये यूज़र वेरिएबल भी एडिट करके कॉपी करना होगा। जब भी ये ओके करते हैं तो दोनों वेरिएबल अवेलेबल रहते हैं, दोनों पाथ्स अवेलेबल रहते हैं। मैं आपको अभी ये समझाता हूँ ये दोनों पाथ क्यों करना है, दो पाथ वेरिएबल क्यों करना है, मैं अभी बता रहा हूँ। ये डिफरेंस आपको समझने के लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया हूँ। जब भी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हूँ देखो मेरा कंट्रोल यहाँ पे है सी यूजर्स नागा कुमार, ये नागा पीसी, विच मीन्स मेरा ये यूजर वेरिएबल काम करता है। जब भी मैं ये देखता हूँ तो मेरा यूजर वेरिएबल अवेलेबल है, ये यूजर वेरिएबल में पाथ अवेलेबल है। उसके वजह से मैं जब भी लिखता हूँ जावा सी स्पेस हाइफन वर्शन तो वो रिकॉग्नाइज कर रहा है and मुझे मेरा लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अभी मैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज किया हूँ, मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया हूँ और मेरे कमांड प्रॉम्प्ट को राइट क्लिक करके मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। जब भी मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ तो वो एडमिनिस्ट्रेटर कंफर्म करने के लिए वो पूछ रहा है तो मैं ओके किया हूँ। अभी देखो मेरा पाथ डिफरेंट है, मैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट नॉर्मली ओपन करता हूँ। अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट नॉर्मली ओपन करता हूँ तो देखो मेरा सी यूज़र नेम नागा पीसी आया है। जब भी मैं एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन करता हूँ तो वो आ रहा है सी विंडोज़ और सिस्टम 32। यहाँ पे मेरा सिस्टम वेरिएबल का काम आता है। यहाँ पे जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पे यूज़र वेरिएबल का काम आता है। जहाँ पे मैं अभी यूज़ कर रहा था, जहाँ पे मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था, यहाँ पे मेरा यूज़र वेरिएबल का काम आ रहा है एंड यहाँ पे मुझे सिस्टम वेरिएबल का काम आ रहा है। यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ जावा सी स्पेस हाइफन वर्शन। जब भी एंटर करता हूँ तो मुझे लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है बिकॉज यहाँ पे मुझे मैंने दोनों वेरिएबल्स क्रिएट किए, पाथ वेरिएबल यूज़र के कंपैटिबल एंड पाथ वेरिएबल सिस्टम वेरिएबल भी क्रिएट किया हूँ, जिसके वजह से मेरा कमांड प्रॉम्प्ट में दोनों तरीके में एडमिनिस्ट्रेटर मोड में और यूज़र मोड में, दोनों मोड में मैं सही तरीके में मेरा जावा का इस्तेमाल कर सक रहा हूँ। सो अगर आप ये पाथ सही तरीके में अगर सेट नहीं करते हैं
तो हमको जब भी कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करने का कोशिश करते हैं, जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हैं, तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है, बिकॉज जावा का कनेक्टिविटी हमारे प्रोग्राम से नहीं बनता है। अगर हमारे प्रोग्राम से जावा का कनेक्टिविटी होना चाहते हो तो ये पाथ वेरिएबल का ज़रूरत पड़ता है। अभी हम लोग फिर से यहाँ पे चले जाते हैं हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, हमारे प्रोग्राम रन करने के लिए। अभी हमारा प्रोग्राम कहाँ पे है? हमारा प्रोग्राम डेस्कटॉप में है। तो हमको चेंज डायरेक्टरी करना होगा, हमको जाना होगा डेस्कटॉप पे। हम लोग लिखते हैं डेस्कटॉप, CD स्पेस डेस्कटॉप। अभी हम लोग डेस्कटॉप में हैं। अभी हमारे जावा प्रोग्राम को, जावा फाइल को कंपाइल करना है, जावा प्रोग्राम को कंपाइल करना है। इसलिए कंपाइल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारा जावा कंपाइलर, जावा सी स्पेस। हम लोग जो फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जो भी हमारा फाइल है यहाँ पे विच इज सैम्पल डॉट जावा, उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सैम्पल, यस कैपिटल था तो हम लोग वही लिख रहे हैं सैम्पल डॉट जावा। एग्जीक्यूट करने के से पहले मैं ये स्मॉल सैम्पल लिखता हूँ या स्मॉल लिखता हूँ। जब भी एग्जीक्यूट करने का कोशिश करता हूँ तो वो बताता है कि देर इज नो क्लास अवेलेबल। जब भी ये स्मॉल यस के साथ जब भी रन कर रहा हूँ तो वो बोलता है कि देर इज एन एरर। एरर क्या है? क्लास मेन इज पब्लिक, शुड बी डिक्लेयर्ड इन अ फाइल नेम्ड मेन डॉट जावा ओनली। समझ में आ गया एरर? जब भी हम लोग यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं तो एरर ये बन रहा है कि हम जो भी यहाँ पे नोटपैड में लिख रहे थे, यहाँ पे मेरा क्लास का नाम है MAIN विच इज कैपिटल MAIN। जब यहाँ पे लिख रहे हैं फाइल का नाम है सैम्पल, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ये एरर दे रहा है आपने जो फाइल का नाम लिखा है विच इज सैम्पल, लेकिन उसके अंदर जो क्लास है वो क्लास का नाम है कैपिटल MAIN। अगर ये फाइल का नाम सैम्पल डॉट जावा लिखे हो तो हमारे क्लास, हमारे फाइल के अंदर जो क्लास रहना चाहिए वो भी उसी नाम का रहना चाहिए। मेरा मतलब ये है जो भी फाइल का नाम रहेगा, जो भी यहाँ पे फाइल का नाम है, नोटपैड का जो भी फाइल का नाम है, हमारा क्लास का नाम भी वही होना चाहिए। सो यहाँ पे लिखना होगा सैम्पल, राइट। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे मेन लिखे हैं तो ये मेन क्लास का नाम अलग है और ये फाइल का नाम अलग है। अगर सही तरीके में अगर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए तो आपको फाइल का नाम और क्लास का नाम दोनों एक ही रहना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका फाइल का नाम और आपका क्लास का नाम दोनों एक ही होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सैम्पल। अभी मैं इसको सेव किया हूँ सैम्पल करके, मेरा क्लास का नाम बन गया है सैम्पल। अभी मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ जावा सी सैम्पल डॉट जावा। जब भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सी मेरा कंपाइलेशन हो गया है, देर इज नो एरर। अभी मुझे उसको रन करना चाहिए, आई वॉन्टेड टू सी द आउटपुट। अभी रन करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ the file name, the command that I am giving it as java space। अभी जब भी उसको कंपाइल किया हूँ, सी मुझे यहाँ पे एक क्लास फाइल आ गया है। जब भी मैं ये प्रोग्राम को, ये फाइल को कंपाइल किया हूँ तो मुझे एक डॉट क्लास फाइल जनरेट हुआ है। जब भी ये डॉट क्लास फाइल को अगर ओपन करके देखते हैं, ये फाइल को हम लोग जब भी ओपन करके देखते हैं, सो हम लोग ओपन करते हैं, ओपन विथ कोड बोल के हम लोग ओपन के विजुअल कोड के साथ हम लोग ओपन कर रहे हैं। सी दिस फाइल इज नॉट डिस्प्लेबल बिकॉज दिस इज ए बाइनरी फाइल, बट स्टिल इफ यू वांट टू ओपन इट, सी हमारा जो भी कोड लिखे हैं वो डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट हो गया है। वो कन्वर्ट हो गए कुछ सिंबल्स की तरह ऐसा इनपुट दे दिया है हमको। सो ऐसा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है विच इज कॉल्ड योर क्लास फाइल और विच इज कॉल्ड योर बाइट कोड। सो ये जावा क्लास फाइल ऐसा क्रिएट हो जाता है। अभी इसको हम लोग इनपुट देते हैं ताकि आउटपुट मिल जाए। वो देने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जावा स्पेस सैम्पल।
जो हमारा क्लास का नेम है वो क्लास नेम देते हैं, विच इज जावा स्पेस सैंपल। जब भी उसको रन करते हैं, सी देर इज एन एरर। ये एरर क्या है? सी कुड नॉट फाइंड और लोड ए क्लास। क्यों यहाँ पे लोड नहीं कर पा रहा हूँ? रीजन ये है कि मेरा जो क्लास का नाम है कैपिटल SAMPLE, यहाँ पे मैं लिखा हूँ स्मॉल SAMPLE। सो अभी मैं फिर से यहाँ पे जाके लिखता हूँ। सो कंपाइल करता हूँ फिर से सही तरीके में। सो मैं यहाँ पे जाके मेरा जो क्लास फाइल है इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, ताकि प्रॉब्लम कुछ ना आ जाए। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अभी मैं वापस यहाँ पे चले जाता हूँ। आई जस्ट क्लोज ऑल ऑफ दिस। मैं फिर से वापस मेरे कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्पेस सैंपल, जावा सी स्पेस सैंपल डॉट जावा। अभी मेरा फाइल कंपाइल हो गया है। अभी मैं रन करके बता रहा हूँ जावा स्पेस सैंपल। जब भी रन करता हूँ सी मेरा आउटपुट आ गया है। यानी मैं इस एग्जाम्पल से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जावा प्रोग्रामिंग जो है वो केस सेंसिटिव है। यानी कि अगर सही तरीके में फाइल का नाम नहीं लिखते हैं तो वो एरर देता है। वो बताता है कि मुझे वो फाइल का पता ही नहीं है, आई कुड नॉट फाइंड दैट। एंड यहाँ पे क्या है, जावा लैंग्वेज सजेशन भी देता है। यहाँ पे सी यहाँ पे आसानी से सजेशन भी देता है कि आपके पास तो फाइल का क्लास का नाम है सैंपल, लेकिन आपने रॉन्गली नेम दिया है स्मॉल सैंपल, स्मॉल एस के साथ सैंपल। एरर है, आई कुड नॉट रियली गेट इन टू दैट क्लास बोल के हमारा जावा एरर दे रहा है। वो सही तरीके में यूटिलाइज होने के लिए आपको सही स्पेलिंग और सही केस सेंसिटिविटी होना चाहिए। जो भी हम लोग कैपिटल स्मॉल जैसा हम लोग क्लास में लिखते हैं उसी तरीके में हमको यहाँ पे देना होगा। अगर हम लोग वापस यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे क्लास में लिखते हैं, मैं ये क्लोज कर रहा हूँ। ये जो हम लोग यहाँ पे क्लास लिखे हैं, इसमें इसको मैं फिर से नोटपैड में ओपन किया हूँ और यहाँ पे मैं लिख दिया स्मॉल सैंपल, स्मॉल यस के साथ सैंपल। अभी जब इसको सेव कर रहा हूँ, जब भी मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जावा स्पेस सैंपल डॉट जावा। ये जो फाइल का नाम है कैपिटल यस, देखो फाइल का नाम है कैपिटल यस। ये डॉट क्लास फाइल भी डिलीट कर रहा हूँ। सो जब भी यहाँ पे देख रहा हूँ ये यस कैपिटल है। अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ। सी वो फिर से एरर बताता है कि यस जो स्मॉल है इट शुड बी कैपिटल। सो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये जो कैपिटल है उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, सैम्पल डॉट जावा। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो देर इज नो एरर। सो हमारा स्पेलिंग्स और केस सेंसिटिविटी सब कुछ सही रहना चाहिए, तभी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। एंड अगर हम लोग नोटपैड में कर रहे हो तो हमारा स्पेलिंग्स और कैपिटल के स्मॉल के सेंसिटिविटी सब कुछ ध्यान रखना होगा। अगर हमको बहुत आसानी से प्रोग्राम करना चाहते हैं, बेसिक थिंग्स का एरर्स जो होते हैं वो एरर्स ऑटोमेटिकली करेक्ट होने के लिए, ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर का ज़रूरत होता है। वो सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे एरर्स का वो ऑटोमेटिकली करेक्ट करता है। वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई करता है कि भाई आप ये नहीं कर रहे हो, भाई ये कर रहे हो, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ सकता है। इट कैन गिव यू ए काइंड ऑफ ए सजेशन कि ये सही तरीके में यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सो दैट you can write your program neatly, easily and correctly within a short span of time। उसमें अगर देखते हो तो आज आज के एनवायरनमेंट में बहुत सारे आईडीज अवेलेबल है। उसमें से कुछ आईडी मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ जो जो बहुत बहुत फेमस है। अगर ब्लू जे जो फर्स्ट में लिखा हूँ, विच इज वन ऑफ द free IDEs that is available, and which is available in open source and which is used by millions of people। अगर आप गूगल में जाके अगर सर्च करते हो
ब्लू जे, जब भी ब्लू जे का सर्च करते हो तो ये bluejay.org पे चले जाते हो, विच इज सपोर्टेड बाय Oracle. दिस पर्टिकुलर ब्लू जे इज सपोर्टेड बाय Oracle, कि ये यूज कर सकते हो. एंड ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो भी टॉप अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म्स है उसको compatible है. And this is available for few other operating systems also, and you can start downloading it and using this also. एंड ये बहुत स्पेशली बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा टूल बनता है. अगर हम देखते हो तो द अदर टूल्स ऑल्सो, जैसा कि एक्लिप्स है, माई एक्लिप्स है, बहुत सारे अदर टूल्स भी अवेलेबल है. और मेरे इस क्लास में मैं नेटबीन्स आईडी, इंटेलिजे आईडी और योर विजुअल स्टूडियो कोड आईडी, तीन आईडी का मैं इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, ताकि वो यूटिलाइजेशन आप कर सकते हो. अगर आपको ब्लूजे अच्छा लगता है तो ब्लूजे यूज कर ले. विजुअल स्टूडियो कोड अच्छा लगता है तो यू विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर ले. विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट से है एंड ओपन सोर्स को भी सपोर्ट करता है. बहुत आसानी से हम लोग कोड भी कर सकते हैं. एंड आपके पास आपके आप अगर ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में अगर आज देखते हो तो इंटेलिजे आइडिया भी बहुत अच्छा टूल बन रहा है और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए बहुत काम आता है. So these are the different integrated development environments that we have it, and we will see all 2 to 3 ideas with examples. So अभी हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं. सो फर्स्ट प्रोग्राम इंटेलिजे आईडी में कैसा बन सकते हैं, कैसा क्रिएट कर सकते हैं. वो क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाके इंटेलिजे आईडी ले लेते हैं. वी जस्ट गेट इन हियर. मैं इंटेलिजे आईडी हमको नेट ब्रेन से मिलता है, सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड पुट इट इंटेलिजे आईडिया. जब भी सर्च करते हो इट्स फ्रॉम जेट ब्रेन्स. ये JetBrains में you can download this IntelliJ and you can start using it. जब भी वो डाउनलोड कर ले तो वो ये भी बहुत आसानी से नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ जावा के लिए अवेलेबल है. हम लोग यहाँ पे जाके हम लोग इंटेलिजे कम्युनिटी वर्शन में डाउनलोड कर रखा हूँ मेरे सिस्टम में. एंड मैं जब क्लिक करता हूँ तो इंटेलिजे आईडी ओपन हो जाता है. एंड इसमें हमको फ्रेश प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग चले जाते हैं फाइल, न्यू प्रोजेक्ट. अपना खुद का नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं. जावा कोर में कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, जावा 12, जावा 14, जो भी वर्जन जो भी एसडीके यूज करना चाहते हो वो एसडीके यूज कर लेते हो. अगर कुछ नया ऑलरेडी है, अगर वो यूज करना चाहते हो, लाइक जेडीके 14 अगर यूज करना चाहते हो तो जेडीके 14 भी यूज कर सकते हो, विच एवर दैट यू वांटेड. अगर 14 यूज करना है तो 14 यूज कर ले सकते हो. सो मेरे सिस्टम में अभी 12 और 14 दोनों है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है. मैं अगर 14 यूज़ करना चाहता हूँ तो 14 यूज़ कर लेता हूँ. एंड मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे. एंड ये टेम्पलेट कैसे बनना है, तो इसलिए हम लोग क्रिएट फ्रॉम अ टेम्पलेट. अगर एग्जिस्टिंग टेम्पलेट के साथ अगर करना चाहते हो तो कमांड लाइन ऐप बनने के लिए मैं यहाँ पे, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कमांड लाइन ऐप है मेरे पास, इसलिए वो सेलेक्ट किया हूँ. जब भी ये नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो मेरा प्रोजेक्ट का नाम पूछता है. आई विल गिव इट एज सैम्पल से NSIT सैम्पल लिखता हूँ एंड आई क्लिक ऑन फिनिश, सो दैट इट विल आस्क मी टू पुट इट इन द सेम विंडो और न्यू विंडो. मैं न्यू विंडो करता हूँ ताकि मेरा न्यू विंडो में वो प्रोग्राम रह जाता है. अभी देखो यहाँ पे मेरा क्लास भी बन गया है, मेरा मेन मेथड भी आ गया है. एंड मेन मेथड हम लोग हर क्लास में इसलिए लिखते हैं कि मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मेरा
जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होता है, इसलिए हम लोग अपना कोड, अपना जो भी कोड है वो मेन मेथड के अंदर लिखते हैं। अभी हमको लिखना है, हमको बस हेलो वर्ल्ड का आउटपुट देखना है, तो इसलिए हम लोग देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि हमारा कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग यूज कर रहे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं हेलो एंड उसके अंदर लिख रहे हैं वर्ल्ड। सी ये यहाँ पे आ गया है, सो आई जस्ट टेक दिस ऑफ, वी आर राइटिंग इट हियर। अभी ये जो बैकएंड में जो कॉन्फ़िगर कर रहा है वो कॉन्फ़िगर वजह से कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है हमारे इंटेलिजे आईडी, जिसके वजह से मेरा यूआई अपडेट होते जा रहा है। सो वर्ल्ड, मैं यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड लिख लिया हूँ। सी ऑटोमेटिकली वो एरर दे रहा है कि देर इज अ प्रॉब्लम हियर। वो प्रॉब्लम क्या है, सी जब भी वो एरर के ऊपर अगर हम कर्सर रखते हैं तो वो एरर बताता है कि सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है एंड वो आपने सेमीकोलन नहीं डाला है वहाँ पे। सो दिस इज द यूज ऑफ योर आईडी। जब भी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है वो हमको बताता है ऐसे छोटे एरर्स जो भी होते हैं, वो एरर्स यहाँ पे दिखाता है। जैसा हम यहाँ पे नोटपैड में कर रहे थे, देर इज नो वार्निंग दैट इज गिवन, देर इज नो एरर दैट इज प्रोजेक्टेड, लेकिन यहाँ पे हमको एरर प्रोजेक्ट करता है कि यहाँ पे सेमीकोलन रहना चाहिए। जब भी वो करेक्ट हम लोग कोड दे देते हैं, जब भी करेक्ट कोड हम लोग लिख देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो करेक्ट हो जाता है, वो एरर निकल जाता है। एंड जब भी ये प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जस्ट सिंपली यहाँ पे आते हैं और क्लिक करते हैं रन, ये प्ले बटन को क्लिक करते हैं ताकि हमारा कोड बिल्ड होके रन होके एग्जीक्यूट भी हो जाता है। देखो यहाँ पे हमको आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड। इतना आसानी से हम लोग अपना आईडीई यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल बहुत आसानी से कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट, और एक एग्जाम्पल भी करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये आईडी कैसा यूज कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, फाइल पे जाना होगा, न्यू में जाना होगा, न्यू प्रोजेक्ट बनानी होगी, और न्यू प्रोजेक्ट में जावा सेलेक्ट करना होगा। जो भी जावा का वर्जन यूज करना चाहते हो वो वर्जन सेलेक्ट कर लो और नेक्स्ट करो। जब भी नेक्स्ट करते हो तो वो कैसा टेम्पलेट यूज करना चाहते हो, कमांड लाइन अगर यूज करना चाहते हो तो नेक्स्ट क्लिक करो ताकि वो क्रिएट हो जाता है। जब भी वो क्रिएट हो जाता है तो आपको यहाँ पे एक फाइल मिल जाता है जिसके अंदर मेन मेथड होता है एंड आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वहीं पे होता है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो एन एस आई टी सैम्पल में देखो, यहाँ पे मैंने एन एस आई टी सैम्पल का नाम दिया है, लेकिन इसका फाइल का नाम अगर देखते हैं तो मेन डॉट जावा फाइल का नेम है, और ये क्लास का नेम भी मेन डॉट मेन है। ये फाइल का और ये क्लास का नाम दोनों सेम है। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। ये छोटे छोटे जो करेक्शंस होते हैं वो करेक्शन ऑटोमेटिकली अपना आईडी अपने आप बना लेता है। इसी के वजह से हम लोग अपना आईडी यूज कर सकते हैं ताकि आसानी से हम लोग प्रोग्राम कर सके, अपना लॉजिक में ध्यान दे दे, ताकि ये छोटे छोटे जो करेक्शंस होते हैं, एनवायरमेंटल एरर्स होते हैं, वो एरर्स कहीं पे अपना प्रोग्राम में ना आ जाए, आप अपना आराम से लॉजिक में ध्यान दे सके। इसलिए हम लोग आईडी का इस्तेमाल करते हैं। जैसा हम लोग अपने अभी हम लोग ये इंटेलिजे आईडी देखे, उसी तरह से हम लोग अपना विजुअल स्टूडियो कोड भी देखते हैं। जब भी हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसा हम लोग अपना फोल्डर क्रिएट, जैसा प्रोजेक्ट क्रिएट किए थे, उसी तरीके में हम लोग यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करके वो फोल्डर के अंदर हम लोग फाइल डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जब भी ये न्यू फाइल क्रिएट होता है, इट विल बी एन एम्प्टी फाइल, इसका कुछ एक्सटेंशन नहीं बनता है। तो इसको हम लोग जाके क्रिएट करते हैं फाइल सेव, देन वो प्लेन टेक्स्ट के तरह देता है बाय डिफॉल्ट। सो हमको चाहिए होता है जावा फाइल। सो जावा फाइल को सेव करने के लिए वी विल राइट इट एज माई सैम्पल एक्सपेरिमेंट, माई सैम्पल एक्सपेरिमेंट में जावा का कोड चाहिए मुझे,
इसलिए सेव द टाइप एज जावा, एंड इसका एक्सटेंशन देता हूँ डॉट जावा। जब भी ये सेव करता हूँ तो मेरा फाइल सेव हो गया है माई सैम्पल एक्सपेरिमेंट डॉट जावा। जब भी उसको क्लिक करता हूँ तो मुझे एम्प्टी फाइल मिल जाता है। ये जे जे बोल के लिखा हुआ होता है विच इज़ ए जावा फाइल। लेकिन ये जावा फाइल दिखने के लिए जब भी ये विजुअल स्टूडियो और कोड हम लोग यूज करते हैं, वो विजुअल स्टूडियो कोड यूज करके ऐसा फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा इस हमारे ये माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट जो है विजुअल स्टूडियो कोड, ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाना होगा। और ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जाने के बाद आपको ये विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करनी होगी। ये डाउनलोड्स पे जाके यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम हियर। अगर आपका विंडोज़ है या मैक हो या कुछ और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसका सपोर्ट दिया गया है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको डाउनलोड करके यूटिलाइज करना होगा। वंस ये डाउनलोड होने के बाद ऐसा दिखता है, ऐसा एक आइकन मिल जाता है जो डाउनलोडेबल होता है। सो नाउ इसको जब भी डबल क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉलेशन होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप इंस्टॉलेशन कर ले सकते हो। जब भी वो इंस्टॉलेशन होता है, देन इंस्टॉलेशन होने के बाद पहला चीज़ ये है डाउनलोड करना है ये विजुअल स्टूडियो कोड को। दूसरा, जब भी डाउनलोड करते हो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद तीसरा स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन। वो कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। वो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको क्या करना है इज आपको आपको आपके विजुअल स्टूडियो कोड पे जाना होगा। विजुअल स्टूडियो कोड पे जाने के बाद ये जो आइकन है, जो एक्सटेंशंस का आइकन है, उस पे क्लिक करना होगा। जब भी ये एक्सटेंशंस को क्लिक करते हो, जब भी ये जो आइकन है एक्सटेंशंस का आइकन, जब भी इस पे क्लिक करते हो तो आपको चार चीज़ें इंस्टॉल करनी होगी। जब भी ये चार चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हो तो आपका आपका कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो जाता है एंड आपका जावा प्रोग्राम यूज़ करना आसान होता है एंड यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि देर इज समथिंग कॉल्ड कोड रनर। कोड रनर, ये जो कोड रनर है ये इसको इंस्टॉल करना होगा। ताकि क्या होता है, ये जो ग्रूव और जो भी जावा का सपोर्ट चाहिए होता है उसको रन करने का सपोर्ट मिल जाता है। जब भी ये कोड रनर यहाँ पे जो होता है, जैसा यहाँ पे इंस्टॉल दिख रहा है, यहाँ पे भी कोड रनर के सामने इंस्टॉल दिखता है ग्रीन कलर का बटन। जब भी उसको क्लिक करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाता है। कोड रनर इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट इंस्टॉल करना होता है जावा एक्सटेंशन पैक। ये जो जावा एक्सटेंशन पैक है इसको भी इंस्टॉल करना होगा। जब भी ये जावा एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करते हो तो बाकी के जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं वो पूरा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं। एंड ये बहुत कम टाइम लेता है, ये ज़्यादा समय नहीं लेता है, बहुत आसानी से इंस्टॉल कर सकते हो। सो यहाँ पे जावा एक्सटेंशन पैक भी आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको जावा लैंग्वेज लैंग्वेज सपोर्ट, यहाँ पे जो है जावा लैंग्वेज सपोर्ट, इसको भी आपको इंस्टॉल करना होगा। एंड 14 द फोर्थ वन दैट यू आर सपोज टू इंस्टॉल इज लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा शुड बी इंस्टॉल्ड इनटू योर कंप्यूटर। ये जो जावा सपोर्ट है इसको भी इंस्टॉल करना होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको इंस्टॉल करना होगा जब भी ये कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो। विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद जब ऐसा ओपन करते हो, ओपन करने के बाद आपको ये लेफ्ट साइड में एक्सटेंशन जो आइकन है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मार्केट प्लेस से सर्च करना होगा। वो सर्च करना होगा चार चीज़ें, वो है फर्स्ट वन कोड रनर। प्लीज़ आप भी नोट कर लीजिएगा, अगर नोट ये विजुअल स्टूडियो कोड अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको ये एक्सटेंशंस इंस्टॉल करनी होगी। इसलिए आपको आप ये नोट कर लीजिएगा प्लीज़। एक है कोड रनर, दूसरा है जावा
एक्सटेंशन पैक, और तीसरा है जावा लैंग्वेज सपोर्ट, और फोर्थ वन है लैंग्वेज सपोर्ट फॉर जावा, एंड ब्रैकेट में होता है टीएम। ये रेड हैट से हुआ, रेड हैट से मिलता है, सो इसलिए इट इज गिवन एज जावा टीएम। सो ये पूरा, ये चारों एक्सटेंशंस यहाँ पे सर्च करके आपको इंस्टॉल करना होगा, ताकि आपको कंप्लीट जावा का सपोर्ट मिल जाए एंड यहाँ पे आप जावा का प्रोग्राम लिख सके। अगर यहाँ पे जावा का प्रोग्राम हम लिखने का कोशिश कर रहे हैं, तो हमको जैसा हम लोगों ने पहले किया है, क्लास फाइल क्रिएट करके जो क्रिएट किए हैं, उसी तरह से हमको यहाँ पे क्लास फाइल लिख के एंड उसमें मेन मेथड लिख के हमको कोड करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक, देखिए दिस इज द एडिशनल सपोर्ट यू हैव इट इन विजुअल स्टूडियो कोड। सो हम लोग लिखना चाहते हैं पब्लिक क्लास, देखिएगा और आसानी से वही पॉपअप कर रहा है क्या लिखना है। सो मैं लिखता हूं माई सैंपल EXP, और इसके अंदर मैं ऑटोमेटिकली, देखो जब भी मैं ओपन लिख रहा हूं ऑटोमेटिकली वो मुझे वो क्लोज भी दे रहा है। एंड इसके अंदर मैं लिख रहा हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एंड देन मैं लिख रहा हूं मेन। जब भी ये हो गया है, जब भी देखो मैं ये लिख रहा हूँ ऑटोमेटिकली, जब भी वो मेन लिखा हूँ वो ऑटोमेटिकली मुझे दे दिया है। सो आई नी नॉट हैव टू राइट ऑल दिस। जब भी वो मेन लिख रहा था मैं, जब भी वो मेन लिखा था वहाँ पे, ऑटोमेटिकली वो मुझे दे दिया है कि मेन मेथड ऐसे बनता है। सी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हूँ, आई जस्ट रीडू इट अगेन। मैं यहाँ पे ये पूरा डिलीट कर लिया हूँ, यहाँ पे आके मैं लिख लिया हूँ मेन। जब भी ये देखते हो तो यहाँ पे आ गया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जब भी ये लिखता हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आ गया है, यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे दिखा रहा है मेरा मेन मेथड है, यहाँ से मेरा अपना प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके बाद में मुझे लिखना है सिस्टम। सिस्टम मेरा जो एग्जिस्टिंग सुपर क्लास है, सिस्टम इज अ सुपर क्लास, जो जावा में सुपर क्लास है वो क्लास है सिस्टम। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सो वहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट मिल रहा है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ एक्स मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। मैं इसलिए ये विजुअल स्टूडियो कोड थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन अगर सही कर लेते हो तो बहुत इजी होता है, एंड सब चीज़ों का डिफरेंशिएशन होता है। देखो यहाँ पे क्लास एक कलर में है, और रिजर्व्ड वर्ड्स यानी कीवर्ड्स सेपरेट कलर में है, और आपका एग्जिस्टिंग यूसेज कोड एक अलग कलर में है, और मेन इज इन सेपरेट कलर। सो ऐसा डिफरेंशिएट करते हुए आपको कोड रीडिंग बहुत आसान होता है। दैट्स एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग समथिंग कॉल्ड विजुअल स्टूडियो कोड। अभी मैं अपना कोड लिख लिया हूँ, जब भी यहाँ पे रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट आ जाता है एग्जीक्यूट हो गया है, एंड देर इज ए प्रॉब्लम हियर। ये मुझे बोलता है कि क्लास का कुछ एरर है। ये क्लास क्या बताता है, java डॉट लैंग्वेज डॉट क्लास देर इज एन एरर विद अ क्लास हियर, which is my sample exp। सो मैं यही कॉपी करके वहां पे लिख लेता हूं, और ये रन करके चेक कर लेता हूं। यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल इशू है, बस आपका कोड तो ऐसा लिखना होगा ताकि आपका एग्जीक्यूशन हो जाए एंड यू गेट ए प्रॉपर आउटपुट। So we'll just get because this is all done while opening the extensions, so कुछ उसमें change हो गया होगा, लेकिन this is how you write your code, and कोड लिखने में बहुत आसान होता है और execution भी बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं।
This is how you execute your code. Now we just get in and look at how do we take input and how do we write outputs in Java programming in Notepad, in IntelliJ and also in Visual Studio Code in next 10 minutes. लेकिन आपको ये करना होगा अभी इट द टाइम इज ऑलरेडी 3:03। अभी हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं और ये 5 मिनट में सब लोग अपना अपना अटेंडेंस दे देना अपने अपने ग्रुप में। I repeat all of you, time is 3:03. I request everybody to give your attendance in the next 3 to 4 minutes so that we can continue with the class. एंड जब भी हम लोग हमारे पास अभी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन मिला है कि मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव कंप्यूटर्स या फिर कुछ चैलेंज है कंप्यूटर यूज़ करने के लिए, तो हम लोगों के पास ऑनलाइन में भी कर सकते हैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए। हमारे ब्रेक के बाद मैं बताऊंगा ऑनलाइन में कैसे कर सकते हो। आई विल शो यू ऑल दैट। प्लीज़ डोंट वरी एंड अपना अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा क्विकली ताकि हम लोग कंटिन्यू कर सकें। 3 minutes, please. In the next 3 minutes, we'll start off. So guys, we'll get back. It's already 3:07. So we'll continue with it. अभी हम लोग एक स्क्रीन में प्रिंट कर रहे थे, बस हेलो वर्ल्ड का प्रिंट कर रहे थे। अभी हमको क्या चाहिए हुआ, एक सिंपल सा एडिशन प्रोग्राम देखेंगे आज के लिए ताकि हमको और भी आसान हो जाए ये प्रोग्राम लिखने के लिए। सो विल जस्ट गेट बैक। अभी हम लोग फिर से एक नोटपैड खोल लेते हैं, एक नया नोटपैड खोल लेते हैं एंड यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं पब्लिक क्लास मेन, या हम लोग लिखते हैं एडिशन, और इसके अंदर हम लोग लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक
हम मेन मेथड लिखते हैं, मेन, एंड इसके अंदर पास इनपुट्स देना होगा, यानी आर्ग्यूमेंट्स देना होगा, स्ट्रिंग एंड देन ARGS, और इसके अंदर होना चाहिए हमारा कोड, और हमको क्लास को भी क्लोज करना होगा, ये क्लास भी हम लोग क्लोज कर दिए। और इस मेन मेथड के अंदर हमको अपना खुद का कोड लिखना होगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं इंट आई, और यहाँ पे कमा जे कमा के, तीनों वेरिएबल ले लेते हैं। एंड यहाँ पे ये जो वेरिएबल हम लोग ले चुके हैं, इसको वैल्यूज भी डिक्लेयर इनिशियलाइज कर लेते हैं। आई डिक्लेयर किए हैं एंड वैल्यू 10 दे दिए है वहाँ पे, और जे का भी वैल्यूज दे रहे हैं 20। So you have got 10 and 20 as the values of I and j. Now we want to perform the addition between I and j, which is k equals to I plus j. This is how you take the values statically, and then you just print it. So print करने के लिए again we are supposed to use it, system dot out dot println, एंड इसके अंदर हम लोग लिख रहे हैं द सम ऑफ आई एंड जे, डबल कोट्स, एंड यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ, एंड आई गिव द वैल्यू के। मैं ये एग्जीक्यूट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ। एंड मैं ये फाइल को सेव कर रहा हूँ, मेरा क्लास का नाम है एडिशन। सो मैं ये फाइल को सेव कर रहा हूँ, सेव, मैं ये डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, ऑल फाइल्स, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइल का नाम एडिशन डॉट जावा। मैं एक बार स्पेल चेक कर लेता हूँ, ADDITION डॉट जावा। यहाँ पे जब भी सेव करता हूँ तो मेरा फाइल यहाँ पे देखो, इट विल बी सेव्ड लाइक ए जावा फाइल। एंड जब भी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ तो चेक कर लेता हूँ द कोड इज राइट। अभी मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ जावा सी स्पेस, पहले कंपाइल करना होगा, कंपाइल का कमांड है जावा सी स्पेस फाइल नेम, दैट इज फाइल नेम क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, विच इज एडिशन डॉट जावा। जब भी इसको कंपाइल करता हूँ सो देर इज एन एरर। देखिएगा एरर क्या है, यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे देर इज नो सेमीकोलन, और तीसरे में भी देर इज नो सेमीकोलन। सो दिस इज हाउ यू गेट योर एरर्स। अगर सेमीकोलन का अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा आईडीई तुरंत बता देता है। ऐसे छोटे चीज़ों के लिए हमको टाइम वेस्ट नहीं होता है आईडीई में। अगर ये चीज़ अगर फिर से अगर हमको देखना है तो इसको फिर से फाइल को सेव करना होगा, फिर से यहाँ पे आके फिर से हमको कंपाइल करना होगा। देन अभी कुछ एरर नहीं है, इसलिए दिस गॉट कंपाइल्ड प्रॉपरली। जब भी वो कंपाइल होता है तो हमको यहाँ पे एक क्लास फाइल क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। एंड जब भी हम लोग इसको रन कर लेते हैं तो जावा स्पेस एडिशन विच इज माई क्लास नेम, जब भी रन करते हैं तो सी द आउटपुट इज द सम ऑफ आई एंड जे इज 30। मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे कोड, आई एम डिक्लेयरिंग ए वेरिएबल आई जे एंड के, and I have initialized value 10 to I, 20 to j, and I have performed addition operation between I and j and assigned that addition value to a value k। यानी आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ और उसको वैल्यू असाइन किया हूँ 10। सिमिलरली जे एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ और उसको 20 वैल्यू असाइन किया हूँ, एंड देन एक के वेरिएबल क्रिएट किया हूँ, एंड ये के वेरिएबल में ये आई और जे का एडिशन वैल्यू असाइन किया हूँ। और उसके बाद हमको पता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करके हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, और वो प्रिंट के अंदर हम लोग अगर के देते हैं तो बस हमको आउटपुट 30 मिल जाता है, बस 30 आएगा। अगर हम लोग ये पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो पूरा स्टेटमेंट आएगा, और ये के भी ऑटोमेटिकली 30 भी उसके बाद तुरंत आ जाएगा।
उसका रीजन ये है, ये जो यहाँ पे डबल कोट्स में दिया गया है ये स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को एक के वैल्यू विच इज एन इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर वैल्यू को प्लस सिंबल देके अपेंड कर रहे हैं। यानी जो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन होता है, अगर एक स्ट्रिंग होता है कि हेलो से, अगर हम सबको पता है str1 इक्वल्स टू हेलो, और अगर str2 इक्वल्स टू वर्ल्ड, अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं और बाद में if at all we write it as str1 plus str2, तो हमको क्या मिलता है यहाँ पे, we get an output as the concatenation of hello world। अगर यहाँ पे स्पेस देना चाहते हो then you are supposed to give it as space here and बाद में प्लस देना होगा, then you get two words with a separation with a space, this is called string concatenation। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हमारा इंटीजर को भी ये कंकैटिनेट कर रहा है, इवन इट इज द स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ प्लस यूज करके कंकैट कर रहे हैं। दैट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नोट। कहीं पे हमारे क्वेश्चन में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ जाता है, देयर विल बी कंकैटिनेशन बिटवीन स्ट्रिंग एंड नंबर, नंबर एंड स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग, उसके लिए वो आउटपुट्स भी देता है। सो अकॉर्डिंगली आपको सेलेक्ट करना होगा क्या आउटपुट आता है। विल ऑल्सो सी विथ एग्जाम्पल्स, लेकिन आप इतना समझो, हम लोग ये प्रिंटलन जब स्टेटमेंट लिख रहे हैं, स्ट्रिंग के साथ अगर कुछ वैल्यू को एक साथ दिखाना चाहते, एक साथ प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्लस ऑपरेटर यूज करके अपना स्ट्रिंग और अपना इंटीजर वैल्यू को कंकैटिनेट करते हैं। दैट्स एन important thing that you should notice, right? So this is all about using your integer values, performing an addition between integer values and printing them onto the screen. This is how you do it in your notepad. Now the same thing we try to do it in our IntelliJ IDE. So usko use karne ke liye again I'll just go create a new project, and the new project name, we can call it as addition or anything unnamed. I just created, click on next. Now I'll call this as addition and click on finish. Once I go to new window, see, even though I give it as addition, my class name is main. Reason being, class name is a separate Java file. My entire application name is addition. अगर ये एडिशन में चले जाते हो एंड यहाँ पे सोर्स में चले जाते हो, इन द सोर्स यू हैव com डॉट कंपनी, एंड वो com डॉट कंपनी के अंदर अपना मेन फाइल होता है, वो मेन फाइल के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं। सो अगर आप कुछ नया क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू, you can create depending upon whatever the kind of file, say java class file create करना चाहते हो, I can create a java class file, I'll call it as say sample। ऐसा करके अपना न्यू क्लास भी क्रिएट करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है, हम लोग यहाँ पे मेन मेथड ये क्लास के अंदर लिखे हुए हैं, एंड हमारा क्लास का नाम भी मेन ही दिया गया है। हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, हम लोग सिमिलर सेम कोड यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। इंट आई इक्वल टू 10, comma j इक्वल टू 20, comma k, and we close it। and once we come up here, and जब भी k का वैल्यूज लिखने की कोशिश करते हैं, तो इमीडिएटली यहाँ पे एरर पॉपुलेट कर रहा है कि इनिशियलाइज वेरिएबल k, इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड येट। इसलिए हम लोग k इक्वल टू जब डालते हैं तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइजेशन हो रहा है, तो वो एरर निकल गया है। अभी यहाँ पे देखते हैं तो एक्सपेक्टेड है सेमीकोलन। जब भी यहाँ पे सेमीकोलन लिखते हैं, अगेन देयर इज एन एरर, एक्सप्रेशन इज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे एक्सप्रेशन कंप्लीटली नहीं दिया गया। स्टेप बाय स्टेप जब भी कुछ ना कुछ लिखते जाते हैं, तो इमीडिएटली वो पॉपुलेट करके करेक्ट करने का कोशिश करता है। दैट्स एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग आईडीएस। यहाँ पे के बाद हम लोग लिखते हैं आई प्लस जे, देन वो ऑटो करेक्ट हो गया है, एंड देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल हियर। सी,
जॉइंट डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट हैड हैपेंड। सो इसके बाद हम लोग क्या करना है, k इक्वल टू आई प्लस जे करने के बाद वी आर सपोज टू प्रिंट इट। सो हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिखना है we wanted to put it as string, so the sum of I and j is, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस I'll write it as k। जब भी यहाँ पे देखते हैं तो we get all of these available। now अभी इसको मैं रन करके चेक करता हूँ what will be the output। सी जो सेमीकोलन के जितने भी एरर्स है वो इमीडिएटली बता रहा, तो सो वी डोंट फॉरगेट एनीथिंग। एंड सी आई गॉट एन आउटपुट विद इन नो टाइम। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग समथिंग कॉल्ड आईडी। और इसी प्रोग्राम को हम लोग ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड में करते हैं। सो एक्चुअली कुछ एरर आ रहा था, फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू फाइल, हम लोग फाइल को सेव करते हैं, we'll call it as file save as, we call it as a java file and we call it as sample me and click on save। अभी हमारा फाइल हो गया है, सैम्पल मी क्लास आ गया है। यहाँ पे फाइल, यहाँ पे देखिएगा सैम्पल मी फाइल नेम है और उसका ऑटोमेटिकली क्लास भी क्रिएट हो गया है। और ये क्लास के अंदर हम लोग अपना मेन मेथड लिखते हैं। सो मेन मेथड भी ऑटोमेटिकली आ गया है, और ए मेन मेथड के अंदर हमको लिखना है एक्चुअल कोड विच इज नथिंग बट creating int I equal to 10, similarly j equal to 20, comma k equal k assign नहीं करना है, so I'll take it k equals to I plus j। एंड इसके बाद आपको करना होगा सेमीकोलन एंड देन आपको प्रिंट करना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर देना होगा द सम ऑफ आई एंड जे इज प्लस के। सेम कोड दूसरे दूसरे एनवायरनमेंट्स में मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप एग्जीक्यूट कर सके सारे एनवायरनमेंट्स में। सी जब भी इसका एग्जीक्यूशन कर रहा हूं, सो वंस आई लुक एट इट, ये कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, देयर इज सम एरर हैपनिंग। सो पूरा जब कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है देन वो सही तरीके में वर्क करना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज हाउ यू डू इट। ज़्यादा यहाँ पे कुछ करने का ज़रूरत नहीं होता है, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट लाइक दिस। So once you start writing it, then immediately once you execute it, it start working। So इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मैं कॉन्फ़िगरेशन करके कल यही प्रोग्राम फिर से आपको एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, so that you can understand how to execute this also। Right? This is how you work with a program in different environments। जैसा मुझे क्वेरी आया था, पीपल आर इंटरेस्टेड इन डूइंग इट ऑनलाइन बिकॉज वी डोंट हैव सिस्टम्स राइट नाउ। सो आप आपने गूगल पे चले जाना एंड गो अहेड एंड टाइप इट समथिंग कॉल्ड जावा ऑनलाइन कंपाइलर। जब भी ऐसा सर्च करते हो, देर इज समथिंग कॉल्ड जावा ऑनलाइन कंपाइलर, एंड दिस इज वन कंपाइलर विच वर्क्स वेरी वेरी इफेक्टिवली ऑनलाइन GDB। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर URL ऑल्सो इन द ग्रुप, हमारा कैजाला ग्रुप्स में मैं आपको शेयर कर दूंगा। सो जब भी इसमें क्लिक करते हो, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम रहता है। जब भी वो एग्जीक्यूट करते हो तो यू गेट एन आउटपुट इमीडिएटली। जो हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है विजुअल स्टूडियो कोड में, वही प्रोग्राम फिर से यहाँ पे रन करके चेक कर लेते हैं। जो हम लोगों ने नोटपैड में लिखा है वो कोड को हम लोग फिर से मेन मेथड में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आप समझ सके ये एनवायरनमेंट में। सो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं मेन क्लास में हूँ। ये मेन मेथड के अंदर जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है
वहां पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, राइट। दिस इज ऑफ यू हैव योर प्रोग्राम, द सेम प्रोग्राम। अभी जब इसको रन करता हूँ तो यू गेट द आउटपुट क्विकली, राइट। होप आई एम क्लियर, दिस इज ऑफ यू गेट इट, होप आई एम क्लियर विद दिस। आपको जस्ट गूगल में जाके ये करना होगा, जावा ऑनलाइन कंपाइलर। जब भी ये जावा ऑनलाइन कंपाइलर सर्च करते हो तो ये फर्स्ट यूआरएल आएगा ऑनलाइन जी डी बी डॉट कॉम, ये ऑनलाइन जी डी बी डॉट कॉम में चले जाना। एंड इन दिस यू विल फाइंड दिस ऑनलाइन एडिटर लुकिंग लाइक दिस। यहाँ पे अपना जावा कोड लिखो ताकि यू कैन एक्सिक्यूट इट। एंड ये ऑनलाइन जीडीबी बस जावा के लिए ही नहीं, यहाँ पे अगर चेक कर लेते हो तो देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए ये कंपाइलर ऑनलाइन कंपाइलर बिल्ड करके रखा गया है। एंड बहुत आसानी से हम लोग अपना जावा प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दैट्स एन एडवांटेज। एंड जब भी कुछ लिखते हैं तो अगर कुछ सेव करना चाहते हो तो ये सेव भी करेगा। इसके लिए आपको अपना अकाउंट से साइन अप करना होगा एंड आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सेपरेटली सेव्ड रहेंगे। इट इज नॉट दैट एक प्रोग्राम लिख लिया हूँ बाद में आई कुड नॉट सी माई फाइल, ऐसा नहीं होता है। यू कैन सेव योर फाइल बट सेव करने के लिए आपके अकाउंट से लॉग इन होके रजिस्टर होके लॉग इन होके रहना होगा ताकि आपके जितने भी प्रोग्राम्स आप कर रहे हो वो प्रोग्राम्स पूरा सेव होते हैं। होप आई एम क्लियर। आज के दिन में हम लोगों ने जितना देखी है, ऑल द थिंग्स दैट वी हैव सीन टुडे इज अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट्स। एंड कुछ चीज़ें विजुअल स्टूडियो के बारे में बताना है, विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में, दैट वी विल लुक एट इट इन टुमारोज क्लास। एंड एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, प्लीज डू लुक एट, देर इज अनदर सॉफ्टवेयर कॉल्ड विजुअल स्टूडियो। गूगल में अगर चले जाते हो और सर्च करते हो समथिंग कॉल्ड विजुअल स्टूडियो, ये विजुअल स्टूडियो अलग सा कोड है। देखिएगा, दिस इज इन योर ब्रिंजॉल कलर, दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर डॉट नेट, डॉट नेट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग जावा कर रहे हैं, जावा के लिए विजुअल स्टूडियो कोड यूज करना होगा, ये ब्लू कलर में रहेगा। ये विजुअल स्टूडियो और विजुअल स्टूडियो कोड दोनों में अंतर है। प्लीज डोंट गो विद विजुअल स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड हमको चाहिए होगा, विजुअल स्टूडियो नहीं चाहिए, विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए। गॉट इट? Please bear with this difference. Please be very cautious about this difference, right? This is about your online compiler and offline compilers. May we have seen Visual Studio Code, we have seen IntelliJ IDEA. So this is what is your IDEs for today.